हेलो मेरे बच्चों, आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं फिर आ गया हूं आपके साथ एक दूसरा सेशन, दूसरा पार्ट लेकर वीडियो का। ये पार्ट नंबर 2 है मेरे बच्चों। पार्ट नंबर 2 में मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था उस पर विचार करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन की संकल्पनाएं प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं होती। चलिए सबसे पहले मैं इसी का जवाब लेकर आपके सामने आ गया हूं। बेटे, जो प्रोटॉन होता है वो बहुत भारी होता है, बहुत भारी होता है। किसकी कंपैरिजन में? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की कंपैरिजन में। यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान m4 मास है बेटा। यहां पर मास बोलते हैं द्रव्यमान को, ठीक है। ये बहुत भारी होता है। लगभग कितना गुना बेटे? लगभग 1837 गुना भारी होता है। कौन? प्रोटॉन। किससे? इलेक्ट्रॉन से। अब इतना भारी हो गया तो चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी मेरे बच्चे। तो इसके आधार पर तो हो नहीं सकती भाई। प्रोटॉन को निकालना बहुत भारी है। अर्थात इलेक्ट्रॉन ही कहा जाते हैं आदान प्रदान। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान होता है तत्वों के बीच में, प्रोटॉन का नहीं होता है। तो बेटा प्रोटॉन का क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रोटॉन बहुत भारी होते हैं भैया। कितना भारी होता है? 1837 गुना भारी होता है। किसकी कंपैरिजन में? इलेक्ट्रॉन की। और दूसरी बात बेटा, जो हमारे प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक में होते हैं, परमाणु के। ये जो परमाणु है बेटा, इसका जो नाभिक है, इसके नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। और नाभिक प्रोटॉन पर एक बल लगाता है, सबसे खतरनाक बल लगाता है, जिसको बोलते हैं नाभिकीय बल। मेरे बच्चों, बहुत खतरनाक बल है। तो भैया जो इस बल की जकड़ में आ जाता है वो तो हिल भी नहीं पाएगा। इसीलिए आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं, जबकि किसके आधार पर दी जाती है बेटा? इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था। मैंने इसका आंसर बहुत देसी लैंग्वेज में आपको बता दिया। अब आज का जो टॉपिक होने वाला है बेटा हमारा, वो होने वाला है आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ चार्ज। देखिए बेटा, दुनिया में कोई भी चीज है, जैसे दूध है, दही है, तेल है, केले हैं, सेब हैं, सबको मापने की एक यूनिट होती है, एक इकाई होती है। जैसे हम दूध लीटर में नापते हैं, केला हम दर्जन के हिसाब से खरीदते हैं, ठीक है। तेल हम लीटर में खरीदते हैं, ठीक है। मावा हम केजी के हिसाब से खरीदते हैं। उसी प्रकार से आवेश को मापने की भी इकाई होती है। इन इकाइयों को आज हम पूर्ण रूप से समझेंगे। देखिए, आवेश के प्रतीक की अगर मैं बात करूं तो आवेश का जो प्रतीक होता है, आपने देखा होगा, या तो इसको हम कैपिटल क्यू से डिफाइन करते हैं या हम स्मॉल क्यू से डिफाइन करते हैं। एक सूत्र पढ़ा होगा आपने कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 12 के अंदर एनसीईआरटी में, कि धारा बराबर आवेश बटे समय, समांतर। धारा को हम आई से डिनोट करते थे, आवेश को क्यू से और समय को टी से। अगर आप यहां से क्यू की वैल्यू निकालें तो वैल्यू आएगी क्यू बराबर आई टी। तो अब यहां से इसका मात्रक बना लीजिए। मात्रक इसका बनेगा, देखिए, आवेश यानी धारा, ठीक है, माफी चाहूंगा, आवेश यानी कि हम बोलते हैं इसको चार्ज, बराबर Q बराबर आई टी। आई का मात्रक जो होता है बच्चों वो एम्पियर होता है। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं बेटा, कोई जल्दी नहीं है। अब हमें बहुत इजीली हम तुम्हारा इसी प्रकार कोर्स पूरा यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट करा देंगे, ठीक है, जो इतना आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। देखिए, आपको ऑफलाइन का तरीका अलग होता है, वहां पर आपको न्यूमेरिकल्स हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह समझाएंगे, ठीक है। पूर्ण रूप से ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई फर्क नहीं है। हम करते बच्चों के साथ बिल्कुल जो एग्जिट देना है हमें वो हम देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर पूर्ण रूप से निर्भर रहिए। अगर आप ये भी कवर कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, मैं आपसे गारंटी ले सकता हूं इसकी। तो ये इसका पहला मात्रक निकल कर आ गया। ये इसका एसआई मात्रक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एसआई मात्रक, ठीक है। ये आपका आवेश का एक मात्रक बच्चों यहां पर निकल कर आ गया है। अब बच्चों एक मात्रक इसका ये भी बनता है कि यहां पर हम एम्पियर
इंटू सेकेंड को हम कूलाम भी बुलाते हैं। तो आवेश का एक नया मात्रक और आपके सामने आ गया है। आवेश भैया का एक मात्रक और आ गया आवेश। अगर मेरी वीडियो को देख रहे हो तो बेटा लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, फ्रेंड में भेजो आवेश मेरा स्टूडेंट, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेश भाई तुम्हारा एक मात्रक और आ गया है, आप इसको याद रखें, बहुत जरूरी है आपके लिए। उसके बाद सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम बेटा इसका एक मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में। ये मात्रक भी आप क्या रखेंगे बच्चे, याद रखेंगे, ठीक है बेटा। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि बेटा एक कूलाम के अंदर 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम होता है बेटा। कितना होता है एक कूलाम में बेटा, कितना होता है, एक कूलाम बराबर होता है 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम के बराबर होता है मेरे बच्चों। एक इसका बड़ा मात्रक और होता है आवेश का बड़ा मात्रक। आवेश का बड़ा मात्रक, बड़ा मात्रक जो होता है मेरे बच्चों वो होता है फैराडे। बेटा फैराडे इसका बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है बेटा आवेश का फैराडे। तो मेरे बच्चों एक फैराडे के अंदर, एक फैराडे के अंदर मेरे बच्चे लगभग लगभग मेरे बच्चे लगभग लगभग बेटे 96,500 गुलाम होते हैं। कितने गुलाम होते हैं बच्चे, 500 गुलाम होते हैं। कितने, 9,000 सॉरी माफी चाहूंगा 96,500 गुलाम होते हैं। तो बेटो ये आपको पूर्ण रूप से कंप्लीटली हो गया होगा। उसके बाद एक मात्रक और होता है जिसे बोलते हैं ईएमयू। ईएमयू, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक यूनिट, ठीक है बेटा। एक ईएमयू में, एक ईएमयू बराबर बेटा कितना होता है, सॉरी माफी चाहूंगा, एक गुलाम बेटा, एक गुलाम बराबर कितना होता है 1/10, यानी 10वां भाग होता है बेटा किसका, ईएमयू। एक गुलाम में कितने होते हैं, कभी कभी एमसीक्यू में आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेश का मात्रक नहीं है। तो ये आपको पूर्ण रूप से बेटा पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूं ठीक प्रकार चल रही है या नहीं, बिल्कुल क्लियर आ रहा है, कोई समस्या यहाँ पर इस समय नहीं है। तो बेटा ये आपको पूर्ण रूप से याद हो गया है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा आपको। बेटा आवेश के कुछ अन्य मात्रक और होते हैं। आवेश के अन्य मात्रक में आप यहां पर पढ़ेंगे, आवेश के अन्य मात्रक, अन्य मात्रक जैसे बेटा आपने नाम सुना होगा माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, नैनो कूलाम, पीको कूलाम, पीको कूलाम, ये नाम आपने सुनोगे मेरे बच्चों। मैंने बताया आपको माइक्रो कूलाम, नैनो और पीको, ये सब आपको मैंने पहले भी कक्षा में बताए हुए हैं, या मिली कूलाम, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है बेटे। न्यूमेरिकल में ये आपको काम करेगा। जैसे आपको दे देगा कि 3 माइक्रो कूलाम आवेश दिया हुआ है, तो इस माइक्रो कूलाम आवेश को आपको कूलाम में बदलना होता है, ठीक है। तो आप जहां भी आप माइक्रो कूलाम देखेंगे तो उसका मतलब होता है 10 की घात माइनस के 6 कूलाम। जैसे नैनो दे रखा है तो वहां होता है 10 की घात माइनस के 9 कूलाम, ठीक है। पीको का मतलब होता है 10 की घात माइनस के 12 कूलाम। आपसे पूछ लेगा कि एक पीको कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। मिली का होता है 10 की घात माइनस के 3 कूलाम, ठीक है। तो ये सारे के सारे बच्चों डेली लाइफ यूनिट्स हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में इनको यूज करते हैं मेरे बच्चों। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कहीं से कहीं तक डेली यूजेस यूनिट, ठीक है। तो ये आपको पूर्ण रूप से बेटा पता होनी चाहिए। इसके अंदर कोई भी आपको कहीं से कहीं तक की कोई समस्या नहीं आएगी मेरे बच्चों। इसी प्रकार अगर आप लगे रहे मेहनत से
तो बेटा कोई भी आपको समस्या पूरे के पूरे सिलेबस में नहीं आएगी मेरी साइड से। तो मेरे बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम अगला टॉपिक यहाँ पर समझेंगे। इसमें कोई भी दिक्कत कहीं से कहीं तक आने वाली आपको नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम समझेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक समझने वाले हैं बेटा, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आवेश का सदैव बीजगणितीय योग होता है, बिल्कुल हम समझेंगे इसको। आवेश का सदैव बीजगणितीय योग होता है, किस प्रकार होता है अभी समझेंगे बेटा हम। इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, ठीक है। कोई समस्या आपको कहीं से कहीं तक नहीं आने दूंगा मेरे बच्चों। एक बार आप लगन से अगर हमारे साथ जुड़ेंगे, ऑफलाइन बैचेस भी आपके नजदीकी में ले आया हूं, सभी ऑल सब्जेक्ट के। जैसे मैंने आपको बताया ऑल सब्जेक्ट हमारे पास, ऑल केमिस्ट्री, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट आपके यहाँ दिए जा रहे हैं। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जल्दी जल्दी आप मुझसे संपर्क कर ले, क्योंकि नए सेशन सन 2025 के लिए सभी बैच हमारे पास अवेलेबल है मेरे बच्चों। केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, ठीक है, मैथ, ये सारे जैसे सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। हिंदी, ठीक है। जो बच्चे हिस्ट्री में इंटरेस्ट रख रहे हैं तो भैया हिस्ट्री वालों के लिए स्पेशल टीचर, जीएस के लिए स्पेशल टीचर। हर सब्जेक्ट कोई ऐसा नहीं कि बेटा एक ही टीचर आपको पढ़ाएगा, पढ़ाने के लिए मैं भी आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप बोरियत में आ जाएंगे। वैसे ऐसा होता नहीं है कि मैं आपको बोरियत में डाल दूं, वैसे बहुत कम होता है, देखने को मिलता है किसी सब्जेक्ट में। क्योंकि मैं बच्चों जब आपको पढ़ाने आता हूँ किसी सब्जेक्ट के साथ, तो मैं फुल अपनी तैयारी के साथ आता हूँ, बिना तैयारी के मैं एबीसीडी भी आपको नहीं पढ़ाता, आप मान लीजिए, ठीक है। तो पहले इन क्लासों के लिए आप देख सकते हैं, मैंने साथ साथ आपके पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर रहा हूं बेटा, साथ साथ आपके पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। ये भी मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, आप टेंशन ना ले मेरे बच्चे। तो पहले हर क्लास के पीछे एक मेरी अलग रणनीति होती है मेरे बच्चों, ताकि आप भटक ना जाए। आपको कंटेंट जो मिलता है वो सुपर फास्ट कंटेंट आपके पास जाना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा अपने एडवर्टाइजमेंट में कहता हूं कि बेस्ट क्वालिटी नोट्स अगर आपको किसी के पास हैं तो भैया इस क्षेत्र में हमारे पास है, ठीक है। तो आप देरी ना कीजिए, जल्दी आइए, समय व्यर्थ ना कीजिए बेटे, समय बहुत अनमोल होता है। उसके बाद हम समझेंगे यहाँ पर पूर्ण रूप से अगला टॉपिक, ठीक है। अगला टॉपिक मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूं, देखिए यहां पर समझेंगे बेटा आवेश, ये भी आवेश का एक गुण मान लीजिए आप। आवेश का सदैव बीजगणितीय योग, आवेश का सदैव बीजगणितीय, आवेश का सदैव बीजगणितीय योग होता है, योग होता है। आवेश सदैव अपने चिन्हों के साथ जुड़ता है। आवेश, इसमें आवेश सदैव अपने चिन्हों के साथ जुड़ता है मेरे बच्चे। एक बार में वीडियो देख लो पीछे चल रही है नहीं। आवेश सदैव अपने चिन्हों के साथ जुड़ता है, जुड़ता है। देखिए ये भी एक नियम है, यहां मैं आपको बता देता हूं। देखिए जैसे यहाँ पर Q1 की वैल्यू दी हुई है आपको 3 कूलम, और Q2 की वैल्यू दी गई है आपको -2 कूलम, ठीक है। तो इसको जोड़ने के लिए Q1 + Q2 आप करेंगे। तो देखिए जैसे आवेश, जैसे आप नॉर्मली गणित में सवाल करते हैं, बीजगणितीय करते हैं, ऐसे ही इसे यहाँ पर करेंगे हम। आवेश Q1 की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है, -2 माइक्रोकूलम, सॉरी 2 कूलम, कितना है 3 कूलम, माइनस के कितना 2 कूलम, माइनस प्लस माइनस हो गया, कितना है 1 कूलम। तो ये Q1 + Q2 की वैल्यू निकल कर आ गई हमारे सामने। और बेटे इसी चीज को तो हम क्या कहते हैं, आवेशों का सदैव बीजगणितीय योग होता है, और ये सदैव अपने चिन्हों के साथ जुड़े जाते हैं। ये भी एक इसका क्या है, आवेश का गुण है मेरे बच्चों, ठीक है। तो पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप यहां पर अगला टॉपिक समझेंगे, आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है, आवेश का क्वांटमीकरण। तो बेटा ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, इसके बाद हम कूलॉम लॉ शुरू करेंगे, कूलॉम का नियम शुरू करेंगे,
ठीक है, यहां पर आप समझ लीजिए बेटा आवेश। इसका देसी एग्जांपल मैं आपको देने जाता हूं कि मान लीजिए ये कोई शॉप है, ये जो शॉप है यहां से आप लैपी खरीद रहे हैं यानी लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। इस पर आपके लैपटॉप आपको मिलते हैं। मैं एक बार पीछे का व्यू देख लेता हूं कि सही आ रहा है या नहीं। आप एक सेकंड रुकिएगा, बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले जो आप यहां पर जब गए लैपटॉप लेने, तो आपने उससे कहा कि भैया मुझे एक लैपटॉप दिखाइए। कितना लैपटॉप, नंबर ऑफ लैपटॉप कितना, एक। आपने उससे फिर कहा नहीं एक नहीं, 2 लैपटॉप दीजिए, 3 लैपटॉप दीजिए, 4 लैपटॉप दीजिए, 5 लैपटॉप दीजिए। तो बेटा लैपटॉप आप कैसे खरीद रहे हैं, ऐसे खरीद रहे हैं 1 2 3 4 5। आप ऐसे नहीं खरीद रहे कि भैया मुझे 1.5 लैपटॉप दे दो, भैया मुझे आधा लैपटॉप दे दो, भैया मुझे 2.5 लैपटॉप दे दो। ऐसे खरीद रहे हैं मेरे बच्चे, नहीं खरीद रहे बेटे। इस प्रकार की जो मैंने आपको नंबरिंग बताई है, इसी चीज को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। तो मेरे बच्चों ठीक उसी प्रकार से जो आवेश होता है बेटा, आवेश होता है, देखिए ठीक है, उसका ये नंबर निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहां पर n बराबर कितना होता है, e, यानी q बराबर कितना, n e। तो यहां पर n क्या है आपके सामने, n क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या है मेरे बच्चों, जो ट्रांसफर हुए हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे। और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इसी चीज को यहां पर n बराबर कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 5। और ये चीज क्या ना होनी चाहिए मेरे बच्चों, किसमें नहीं होनी चाहिए, दशमलव में नहीं होनी चाहिए। अर्थात इसी आवेश के गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अर्थात यहाँ n का मान एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, पॉइंटों में नहीं होना चाहिए। तो यही बात मैं आपको यहाँ पर बतानी चाह रहा था। जैसे कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, मैं आपको दोनों बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1 माइनस के 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। और जो प्रोटॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस के 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम, ठीक है। तो ये आवेश होते हैं, आप इनको भी ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में ये आपको बहुत महत्वपूर्ण और बहुत हेल्प देने वाले हैं। तो मेरे बच्चों ये थे आवेश के बारे में कुछ तथ्य, ठीक है। तो अब अगली वीडियो में, अगले सेशन में हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, ठीक है। जब तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो इस चैप्टर का बेस था वो मैं सारा हटा चुका हूं, सारा खत्म कर चुका हूं A to Z। अब चैप्टर के डेरिवेशन स्टार्ट होंगे, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दुआओं में मेरे बच्चों मुझे याद रखिएगा, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन यहां पर देके जा रहा हूं, आप मुझे इसका आंसर बताइएगा कि यहां पर हमने Q बराबर n ही क्यों लिया, Q बराबर n ही क्यों लिया, Q बराबर n p क्यों नहीं लिया, ठीक है। इस सवाल आपके लिए है, एक आपको डाउट में, एक संदेह में छोड़ के जा रहा हूं, इस सवाल का आंसर ढूंढिएगा। जब तक दुआओं में याद रखिएगा अपने मिस्टर को। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।